हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे फर्स्ट डे है और यहाँ हम सीखेंगे टेल मी अबाउट योर सेल्फ। जो आपसे पहला क्वेश्चन होता है वो ये होता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो आप क्या बताएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना नेम बताएंगे, फिर आप अपना एड्रेस बताएंगे, अपना पता बताएंगे, देन आफ्टर आप अपना प्रोफेशन बताएंगे, आप क्या करते हैं। उसके बाद आप अपनी लास्ट एजुकेशन बताएंगे और फिर आप अपनी हॉबी बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ चलिए हम सीखते हैं हाउ टू टेल योर नेम। अपना नेम कैसे बताएंगे, बट उससे पहले आपको वार्म अप करना सीखना होगा। अगर सुबह का समय है तो कहिएगा गुड मॉर्निंग। अगर दोपहर के 12 बज चुके हैं तो आप कहेंगे गुड आफ्टरनून। अगर शाम के 5 बज गए हैं तो आप कहेंगे गुड इवनिंग। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेम की। सो आपने कहा सुबह का समय है, गुड मॉर्निंग, आई एम अजय, या आप कहेंगे माई नेम इज अजय। ओके, अगर आप किसी पब्लिक प्लेस पर खड़े हैं तो यू कैन से, आप कह सकते हैं हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, दिस इज अजय इन फ्रंट ऑफ यू। बट अगर आप किसी इंटरव्यू में हैं तो बहुत ही फॉर्मल होंगे और आप कहेंगे सर आई एम अजय, या फिर आप कहेंगे माई नेम इज अजय। इज इन क्लियर? चलिए अब हम एड्रेस की बात करते हैं। एड्रेस कैसे बताते हैं आप? आपने कहा आई एम फ्रॉम, या आप कहेंगे आई हेल फ्रॉम, या आप कह सकते हैं आई बिलोंग टू। मतलब आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। जैसे आप अगर अपने इंडिया से बाहर हैं तो अपने देश का नाम बताएंगे और कहेंगे आई एम फ्रॉम इंडिया, मतलब मैं इंडिया से हूँ। या आप इसी बात को ऐसे कह सकते हैं आई हेल फ्रॉम इंडिया, या आप कह सकते हैं आई बिलोंग टू इंडिया। सपोज आपने स्टेट यूपी से बाहर हैं तो आप कहेंगे आई एम फ्रॉम यूपी, या आप कहेंगे आई बिलोंग टू यूपी, या आप कहेंगे आई हेल फ्रॉम यूपी। इज इन क्लियर? नाउ अब हम बात करते हैं आपके प्रोफेशन की। आप करते क्या हैं? अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं तो आप कहेंगे आई वर्क इन गवर्नमेंट सेक्टर। ओके, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो आप कहेंगे आई वर्क इन प्राइवेट सेक्टर। ओके, एक बार फिर से देख लें। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं तो आप कहेंगे आई वर्क इन गवर्नमेंट सेक्टर। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो आप कहेंगे आई वर्क इन प्राइवेट सेक्टर। आप एक स्टूडेंट हैं, पढ़ाई का काम करते हैं तो आप कहेंगे आई एम अ स्टूडेंट। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो कहेंगे आई एम अ डॉक्टर। अगर आप एक टीचर हैं तो आप कहेंगे आई एम अ टीचर। अगर आप व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं तो कहेंगे आई एम अ बिजनेसमैन। अगर आप किसान हैं तो आप कहेंगे आई एम अ फार्मर। अगर आप एक इंजीनियर हैं तो कहेंगे आई एम एन इंजीनियर। अगर आप एक एडवोकेट हैं तो आप कहेंगे आई एम एन एडवोकेट। अब यहाँ पे एन क्यों लगा? बिकॉज वॉबल से पहले हम एन लगाते हैं। वॉबल क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू, इसको हम वॉबल बोलते हैं और इससे पहले हमें एन लगाना होता है। जैसे मैंने कहा आई एम एन इंजीनियर। ओके, अब हम बात करते हैं आपके लास्ट एजुकेशन की। तो अगर आपने 10+2 पास कर लिया है तो आप कहेंगे आई डिड 10+2, या आप इसी बात को कह सकते हैं आई हैव पास 10+2। अगर आपने ग्रेजुएशन पास कर लिया है तो आप कहेंगे आई डिड ग्रेजुएशन, या आप कहेंगे आई हैव पास्ड ग्रेजुएशन। अब होता है राइट नाउ। इसका मतलब अभी आप क्या कर रहे हैं। सपोज आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आप कहेंगे आई एम डूइंग इंजीनियरिंग। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो बोलेंगे आई एम डूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो बोलेंगे आई एम प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट। अगर आप नौकरी खोज रहे हैं तो आप कहेंगे आई एम लुकिंग फॉर गुड जॉब, या आप कह सकते हैं आई एम सीकिंग फॉर गुड जॉब। सीकिंग का मतलब होता है खोजना या ढूंढना। अब हम बात करेंगे आपकी हॉबी। आप हॉबी कैसे बताते हैं? आपने कहा माई हॉबी इज।
अगर एक हॉबी है तो कहेंगे माई हॉबी इज, अगर एक से ज़्यादा हॉबीज़ हैं तो बोलेंगे माई हॉबीज़ आर, और हर हॉबी में आप ING लगाएंगे, बोलेंगे माई हॉबीज़ प्लेइंग क्रिकेट, माई हॉबीज़ वॉचिंग टीवी। प्लेइंग क्रिकेट मतलब क्रिकेट खेलना, टीवी देखना तो वॉचिंग टीवी, डांस करना तो माई हॉबी इज़ डांसिंग, तो माई हॉबी इज़ लिसनिंग टू म्यूज़िक, गाना सुनना। आई होप सो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू। तो ये आपका फर्स्ट सेशन था।